वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। आकाश का रहस्य। अगले दिन श्रीमान जुबिन, जो शायद ही कभी जल्दी उठते थे, उन्होंने आकाश को देखा और हाथ हिलाकर बुलाया, आकाश मेरे साथ आओ। श्रीमान जुबिन आकाश को अपने अध्ययन कक्ष में लाए और पूछा, त्रिशक्ति चक्र का अभ्यास तुमने कितनी बार किया है? आकाश श्रीमान जुबिन के प्रति गहरा आभार रखता था और कुछ छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन वह चक्र स्तंभ वाला मामला कुछ रहस्यमय था और उसे बताना मुश्किल लग रहा था। फिर भी वह झूठ बोलना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ईमानदारी से कहा, श्रीमान, कागज पर 3-4 बार अभ्यास किया, फिर 7-8 बार अपने सपनों में। उसने सच कहा, बस चक्र स्तंभ को छोड़ दिया। श्रीमान जुबिन थोड़ा चौंक गए, अपने सपनों में? जी हाँ, आकाश ने उत्तर दिया, सोने के बाद मैं अपने सपनों में चक्र बनाना जारी रख सकता हूँ। श्रीमान जुबिन की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। उन्होंने आकाश की ओर देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति ईमानदार लगी, उसकी आंखें इतनी साफ थी कि लग रहा था कोई उनमें अपना प्रतिबिंब देख सकता है। श्रीमान जुबिन हंस दिए, अच्छा, मैं समझा। क्या समझे? आकाश ने श्रीमान जुबिन को देखा, वह उलझन में था। कुछ देर सोचने के बाद श्रीमान जुबिन आकाश की ओर मुड़े और निर्देश दिया, यह बातचीत हमारे बीच ही रहेगी। भविष्य में कोई भी पूछे, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, और सपने में चक्र बनाने के बारे में तो बिल्कुल मत बताना। अगर कोई और गहराई से पूछे तो, अगर वे और गहराई से पूछते हैं तो तुम वही कहना जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। यह इसलिए है क्योंकि तुमने ध्यान विधि सीखी है, इसलिए तुमने चक्रों को जल्दी सीख लिया है। और अगर वे मुझसे ध्यान विधि के मंत्र बिंदु मांगते हैं तो? श्रीमान जुबिन ने लापरवाही से उत्तर दिया, अगर तुम देने से बच सकते हो तो मत देना। अगर वे तुमसे जबरदस्ती लेना चाहें तो उन्हें मार डालना। अगर तुम उन्हें मार या हरा नहीं सकते और भाग नहीं सकते तो उन्हें ध्यान विधि दे देना। मंत्र बिंदु बाहरी चीजें हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है। आकाश ने एक पल के लिए सोचा, उसे लगा कि इसमें कुछ समझदारी है, लेकिन फिर भी पूछा, लेकिन अगर कोई ध्यान विधि सीख ले और पता चले कि यह चक्रों को सीखने की गति नहीं बढ़ाती है तो? उस मामले में? श्रीमान जुबिन ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, तुम केवल यह दावा कर सकते हो कि तुम्हारे पास असाधारण प्रतिभा है, एक छवि स्मृति है, और तुम उन्हें कुछ बार देखने के बाद चक्रों में महारत हासिल कर सकते हो। याद रखना, जब तुम यह कहो तो तुम्हें अभिमानी होना चाहिए, एक तिरस्कारपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए, जैसे कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, ताकि वे विश्वास करें कि तुम लाखों में एक प्रतिभाशाली हो। एक तिरस्कारपूर्ण रवैया। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, देखो और मुझसे सीखो। इतना कहकर श्रीमान जुबिन का सामान्य आलसी स्वभाव बदल गया, जैसे कोई विश्राम करता हुआ नीला अजगर अचानक उठ खड़ा हुआ हो, एक गर्वित आत्म महत्वपूर्ण भाव और एक घृणित दृष्टिकोण व्यक्त कर रहा हो, जैसे कि सभी पहाड़ उसके नीचे हो। अहंकार के एक संक्षिप्त क्षण के बाद श्रीमान जुबिन का व्यवहार अपने सामान्य आलस्य में लौट आया और उन्होंने आकाश से कहा, बस इसी तरह, जब भी तुम्हारे पास समय हो, इसका अभ्यास करना। आकाश अंदर तक गहराई से हिल गया। श्रीमान जुबिन का आमतौर पर एक संत जैसा रूप होता था, लेकिन जब मूर्ख बनाने और दूसरों को धोखा देने की बात आती थी तो वह पूरी तरह से स्पष्ट थे। जब आकाश अकेला था तो वह तालाब के किनारे खड़ा हुआ, अपने हाथ कमर पर रखे, छाती फुलाए और अभिमानी दिखने की कोशिश की, लेकिन वह कभी भी श्रीमान जुबिन जितना प्रभावशाली नहीं लग पाया। ऐसा लगता है कि साधना एक गहरा अध्ययन है। यह केवल साधना और चक्रों के बारे में नहीं है, श्रीमान से सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। आकाश ने संकल्प लिया कि जब भी उसे समय मिलेगा, वह दिखावा करने के कौशल में महारत हासिल करेगा। जैसे ही शाम हुई और रात घिरने लगी, आकाश ने श्रीमान जुबिन को अलविदा कहा और घर चला गया। आकाश के जाने के बाद श्रीमान जुबिन बांस के मंडप में एक आराम कुर्सी पर लेटे सोच में डूबे थे। वृद्ध कुई अकेले शतरंज खेल रहे थे। मंडप से एक हल्की हवा गुजरी और लंबे समय तक शांत चिंतन के बाद श्रीमान जुबिन ने अचानक कहा, यह ठीक नहीं है। वृद्ध कुई ने अपनी पलकें उठाई, क्या ठीक नहीं है? वह लड़का आकाश। वृद्ध कुई ने श्रीमान जुबिन की ओर देखा, तुम्हें लगता है कि उसने सच नहीं बताया? उसने सच बताया या नहीं, यह ज्यादा मायने नहीं रखता। कुछ बातें बस जोर से कहने के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो फिर समस्या क्या है? उसने बहुत जल्दी सीख लिया है, श्रीमान जुबिन ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। वृद्ध कुई थोड़ा हैरान हुए, क्या तुमने यह पहले नहीं कहा था? श्रीमान जुबिन ने कहा, मेरे मान शिष्य के रूप में उसने बहुत जल्दी सीख लिया है और इससे परेशानी को आकर्षित करने की संभावना है। वृद्ध कुई ने एक मोहरा चला, उसने इतनी जल्दी नहीं सीखा है। आकाश की प्राकृतिक प्रतिभा और धारणा अभी भी तुम्हारी तुलना में बहुत कम है। कई कुलीन परिवार के वंशजों की तुलना में भी वह काफी पीछे है। श्रीमान जुबिन ने सिर हिलाया, तुम उनकी तुलना इस तरह नहीं कर सकते। कुलीन कुलों की अपनी बुनियाद और विरासत होती है।
छोटी उम्र से ही इसमें डूबे रहने के कारण एक सुअ भी साधारण लोगों की तुलना में चक्र जल्दी सीख जाएगा। जहां तक मेरी बात है, श्रीमान जुबिन ने उदासीनता से कहा, साधना जगत में जिनकी चक्र के लिए जन्मजात प्रतिभा मुझसे अधिक है, उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। उनके लिए मेरे मुकाबले में न होना सामान्य है। श्रीमान जुबिन ने अहंकार से बात की, लेकिन शांत स्वर में। दुख की बात है कि उनकी चापलूसी करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वृद्ध कुई ने सिर भी उठाए बिना शतरंज खेलना जारी रखा। श्रीमान जुबिन को आकाश की थोड़ी याद आई। अगर आकाश यहाँ होता तो उसकी चमकदार आंखें निस्संदेह प्रशंसा से भरी होती। श्रीमान जुबिन ने आह भरी और कहा, आकाश आखिर अलग है। एक मुक्त साधक के रूप में जन्मा, बिना पारिवारिक पृष्ठभूमि या विरासत के, चक्र में उसका बुनियादी ज्ञान बहुत कमजोर है। अगर चक्र में उसकी प्रवीणता बहुत तेजी से बढ़ती है तो यह अनिवार्य रूप से अवांछित ध्यान आकर्षित करेगी और यहां तक कि घातक मुसीबत भी ला सकती है। तुम भी अब आगे की सोचते हो और परिणामों पर विचार करते हो, जो कि कुछ दुर्लभ है, वृद्ध कुई ने एक मुस्कान के साथ कहा, जो पूरी तरह से मुस्कान नहीं थी। श्रीमान जुबिन ने आलस्य से अंगड़ाई ली। वन में जो वृक्ष सबसे ऊंचा होता है, हवा उसे ही नष्ट कर देती है। मैंने अतीत में प्रतिभा को छिपाने और अज्ञानता को पोषित करने के सिद्धांत को नहीं समझा और आगे नहीं सोचा। यही कारण है कि मुझे नुकसान उठाना पड़ा। तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? उसे पढ़ाना बंद कर दोगे? श्रीमान जुबिन बांस की कुर्सी पर लेटे थे, अपनी उंगलियों से हल्के से आर्मरेस्ट को थपथपा रहे थे। मुझे अभी भी उसे पढ़ाना होगा। मेरा शिष्य बनने के बाद भले ही वह सीधा शिष्य न हो, वह इतना कम नहीं सीख सकता। अन्यथा अगर दूसरों को पता चला तो इससे मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा और मेरे पीठ का अपमान होगा। वृद्ध कुई ने कहा, तुम कभी ऐसी व्यर्थ की बातों की परवाह नहीं करते थे। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है, वह इज्जत की परवाह करने लगता है। वृद्ध कुई ने आलसी श्रीमान जुबिन को देखा। मुझे लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। श्रीमान जुबिन ने वृद्ध कुई को अनदेखा कर दिया, अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि गहरे विचार में हो या शायद बस ऊँघ रहे हो। वृद्ध कुई हमेशा की तरह शतरंज खेलते रहे। रात गहरी हो गई और शाम की हवा पहाड़ों से गुजरी, जिससे पेड़ और झाड़ियां सरसराने लगी। अचानक श्रीमान जुबिन ने आंखें खोली, रात में ढके हुए जंगल में देखते हुए फुसफुसाए, वन में जो वृक्ष सबसे ऊंचा होता है, हवा उसे ही नष्ट कर देती है। तो अगर वृक्ष वन में सबसे ऊंचा नहीं होता है, तो हवा उसे नष्ट नहीं कर सकती। वृद्ध कुई ने भ्रम के संकेत के साथ उनकी ओर देखा, जबकि श्रीमान जुबिन की निगाहें लहराते हुए जंगल के साथ बह गईं और उन्होंने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, वृक्ष को जंगल में छिपा दो और वह अलग नहीं दिखेगा। वृद्ध कुई ने माथे पर शिकन डाली। फिर श्रीमान जुबिन की निगाहें जंगल से परे हटकर आंगन के दरवाजे पर टिक गईं। हर सुबह श्वेतकेतु और श्वेता दर्शन के लिए पहाड़ पर आते थे। ये दोनों बच्चे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, वास्तव में जंगल में सबसे बेहतरीन वृक्ष थे। अगली सुबह हमेशा की तरह श्वेतकेतु और श्वेता दर्शन के लिए पहाड़ पर आए, लेकिन अन्य दिनों के विपरीत जब वे दरवाजे पर पहुंचे और प्रणाम किया तो सामान्य रूप से बंद रहने वाला बांस का दरवाजा अचानक खुल गया। उसी समय दरवाजे के सामने विस्मृति निवास का बोर्ड दिखाई दिया। दरवाजे के पीछे एक आंगन था जिसमें टिड्डी के पेड़ आसमान छू रहे थे, बहते पानी के ऊपर छोटे पुल थे और धुंध भरे बादल पूरे क्षेत्र को घेरे हुए थे, जिससे अमरता का आभास हो रहा था। श्वेतकेतु ने आश्चर्य से कहा, काकी अनुराधा, आंगन का दरवाजा खुला है। क्या इसका मतलब है कि श्रीमान जुबिन हमसे मिलना चाहते हैं? हमेशा शांत रहने वाली काकी अनुराधा भी एक पल के लिए उत्तेजित हो गई, ऐसा लगता है। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा, यह अच्छा है कि श्रीमान जुबिन हमसे मिलना चाहते हैं। भले ही वह अभी छोटे मालिक और छोटी मालकिन को शिष्य के रूप में स्वीकार न करें, वे कम से कम उनकी सेवा करके शुरुआत कर सकते हैं। छोटे मालिक और छोटी मालकिन की प्रतिभा के साथ श्रीमान जुबिन जल्द ही सहमत हो जाएंगे। श्वेतकेतु थोड़ा असहज लग रहा था, अपनी बहन की ओर मुड़ा और देखा कि श्वेता का कोमल चेहरा हमेशा की तरह शांत था, उसमें कोई अनावश्यक भावना नहीं थी। श्वेतकेतु की आंखों में परेशानी की एक झलक गुजरी और फिर वह चुपचाप अपनी बहन के सामने खड़ा हो गया, उसे ढाल बनाते हुए आंगन में कदम रखा। आंगन का दृश्य उन तीनों की कल्पना से अलग था, शांत फिर भी बहुत सरल। एक तालाब और एक दृश्य बस साधारण रूप से अनोखे थे, जिनमें आध्यात्मिक शक्ति का कोई उतार चढ़ाव नहीं था, जो कि एक महान साधक के निवास जैसा बिल्कुल नहीं था। श्रीमान जुबिन भी उनकी अपेक्षाओं से अलग थे। हालांकि उनका रूप सुंदर और आकर्षक था और उनमें समय का अनुभव था, लेकिन उनमें उस स्वभाव की कमी थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। काकी अनुराधा की अभिव्यक्ति आदरणीय थी क्योंकि वह अपने दिल में सोच रही थी। जाने से पहले मालकिन ने उन्हें एक चित्र दिखाया था जिसमें वह व्यक्ति एक पहाड़ की चोटी पर अपने हाथों को पीठ के पीछे रखे खड़ा था, जैसे एक पूरी तरह से खुली हुई अमर तलवार।
उनकी उपस्थिति घमंडी और तिरस्कारपूर्ण, जैसे कि वह अकेले ही पूरी दुनिया पर राज कर रहे हो, इतनी भयानक थी कि सीधे देखना भी मुश्किल था। अब श्रीमान जुबिन एक बांस की कुर्सी पर लेटे थे, आलस्य से झूल रहे थे, बहुत आलसी दिख रहे थे। अगर वह चित्र नहीं होता तो कोई शायद ही विश्वास कर पाता कि वे एक ही व्यक्ति हैं। इसके बावजूद काकी अनुराधा ने जरा सा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने श्रद्धापूर्वक श्रीमान जुबिन को एक टोकन और एक जेट पर्ची प्रस्तुत की। मालकिन के जाने से पहले उन्होंने मुझे आपको यह टोकन और यह पत्र देने के लिए कहा था, यह कहते हुए कि आप उन्हें देखते ही समझ जाएंगे, काकी अनुराधा ने कहा। श्रीमान जुबिन ने टोकन को देखा और फिर जेट पर्ची को, हल्के से हंसे और बोले, वास्तव में मेरी एक अच्छी छोटी बहन है। इस तरह से भी वह अभी भी मेरी परवाह करती है और मुझे परेशान करना नहीं भूलती। श्रीमान जुबिन ने काकी अनुराधा की ओर सिर घुमाया, जब तुम्हें समय मिले तो अपनी मालकिन को एक संदेश पहुंचाना। जो महिलाएं बहुत अधिक साजिश करती हैं वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। काकी अनुराधा ने सिर नीचे रखा और जवाब देने की हिम्मत नहीं की। श्रीमान जुबिन ने श्वेतकेतु और श्वेता पर एक नजर डाली और सिर हिलाया, दोनों की योग्यता वास्तव में उत्कृष्ट है, योग्य। श्रीमान जुबिन बीच में ही रुक गए। काकी अनुराधा को पता नहीं था कि श्रीमान जुबिन क्या कहना चाहते थे, लेकिन यह देखकर कि वह श्वेतकेतु और श्वेता की प्रतिभा की सराहना करते हैं, वह एक खुश अभिव्यक्ति दिखाने से खुद को रोक नहीं पाई। तो श्रीमान जुबिन, मैं सीधे शिष्य स्वीकार नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा बस एक नामधारी शिष्य। श्रीमान जुबिन ने जेट पर्ची नीचे रखी। अगर तुम इच्छुक हो तो तुम रुक सकते हो, अगर नहीं तो तुम जा सकते हो। यह मालकिन की अपेक्षाओं के भीतर था। काकी अनुराधा को मालकिन के जाने से पहले के शब्द याद थे। मेरे बड़े भाई एक जिद्दी आदमी है। एक बार जब वह किसी बात का वादा करते हैं तो वह निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगे। अगर वह वादा नहीं करते हैं तो भीख मांगने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उनका दिल नर्म हो सकता है, अगर वह मान जाते हैं तो बस धीरे धीरे उन्हें फुसलाओ। अगर वह एक सीधा शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे तो एक नामधारी होना भी ठीक है, और अगर वह एक नामधारी शिष्य नहीं बनाएंगे तो चाय और पानी की सेवा करने के लिए रुकना भी अच्छा है। जब तक उन्हें पुराना स्नेह याद है, जल्द ही या बाद में वह श्वेता और श्वेतकेतु को स्वीकार कर लेंगे। काकी अनुराधा ने तुरंत कहा, श्रीमान द्वारा नामधारी शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाना पहले से ही भगवान प्रदत्त अवसर है, हम कैसे इच्छुक नहीं हो सकते। हम। श्रीमान जुबिन ने सिर हिलाया, तो चलो औपचारिकताएं छोड़ते हैं, बस मुझे श्रीमान कहो और वह पर्याप्त होगा। श्वेतकेतु और श्वेता ने श्रीमान जुबिन को घुटने टेककर प्रणाम किया, प्रणाम श्रीमान कहते हुए। श्रीमान जुबिन ने दोनों बच्चों को देखा, उनकी अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए दूर हो गई। उन्हें धुंधले रूप से दो छोटे बच्चे दिखाई दिए, एक सुंदर लड़का और एक सुंदर लड़की, सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि बच्चों की कोमल आवाजें उनके कानों में गूंज रही थी। प्रणाम गुरुवर। श्रीमान जुबिन एक आत्म उपहास भरी नजर के साथ होश में आए और आगे बढ़े। यहाँ मेरे पास इतने नियम नहीं है। तुम्हारी माँ की चक्र में प्रवीणता भी काफी है, उन्हें तुम्हें वह सिखाया होगा जो तुम्हें जानने की जरूरत है, और चूंकि तुम चक्र में दीक्षा की उम्र पार कर चुके हो, तुम दोनों के पास अब कुछ बुनियाद होनी चाहिए। बस खुद से अध्ययन करो, और अगर तुम्हारे पास सवाल है तो आओ और मुझसे पूछो। लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं महामार्ग को समझने के लिए आंखें बंद कर रहा हूं तो मुझे परेशान मत करना। यहाँ एक और नामधारी शिष्य है जिसका नाम आकाश है, तुम उससे पहले ही मिल चुके होगे। अच्छे से रहना। इतना कहकर श्रीमान जुबिन ने अपना हाथ हिलाया, जाओ, निर्धारित समय पर पहाड़ पर चढ़ो और शाम 5 बजे उतर जाओ। तुम अन्य समय में जो चाहो करने के लिए स्वतंत्र हो। अगर कुछ अस्पष्ट है तो आकाश को ढूंढो। श्वेतकेतु और श्वेता ने प्रणाम किया और फिर चले गए। बांस के घर से निकलकर आंगन में लौट आए। काकी अनुराधा को लगा कि सब कुछ उनकी अपेक्षा से अधिक सुचारू ढंग से चला गया है, इतनी सुचारू ढंग से कि यह थोड़ा अव्यवस्थित लगा। इसके अलावा वह यह नहीं समझ पाई कि श्रीमान जुबिन ने पहले उनसे मिलने से क्यों इनकार कर दिया था, लेकिन इन दिनों के बाद वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गए थे और इतनी आसानी से श्वेतकेतु और श्वेता को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। काकी अनुराधा ने भ्रम में माथे पर शिकन डाली। क्या यह वास्तव में ऐसा हो सकता है, जैसा कि आकाश, उस बच्चे ने कहा था कि श्रीमान जुबिन के कार्य भाग्य से शासित होते हैं, कि श्रीमान जुबिन को न देखना भाग्य के न आने के कारण था, और अब उन्हें देखने का मतलब है कि भाग्य आ गया है। काकी अनुराधा चली और फिर उन्होंने आकाश को बड़े बरगद के पेड़ के नीचे देखा, एक छोटी मेज पर चक्र पुस्तकें पढ़ने में लीन था। काकी अनुराधा को लगा कि आकाश को श्रीमान जुबिन द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का कारण कुछ असाधारण होना चाहिए, और श्वेतकेतु और श्वेता दोनों भी जानना चाहते थे कि श्रीमान जुबिन ने क्या सिखाया। वे तीनों आकाश के पास पहुंचे और देखा कि वह एक चक्र पुस्तक पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। आकाश किताब पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन जब उसने उन्हें पास आते सुना और ऊपर देखा तो उसने श्वेतकेतु और उसकी बहन को देखा।
उसने पूछा, क्या तुम श्रीमान जुबिन से मिले हो? काकी अनुराधा ने कहा, हाँ, और हमें छोटे मालिक को धन्यवाद देना होगा जो तुमने पहले कहा था, अन्यथा हम कई दिनों तक व्यर्थ में इंतजार करते। मैं कोई छोटा मालिक नहीं हूँ, बस मुझे आकाश कहो, आकाश ने हाथ हिलाते हुए कहा। इसके अलावा अगर किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो वह श्रीमान है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसी क्षण श्वेतकेतु खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, तुम जो किताब पढ़ रहे हो, क्या वह पंच तत्व चक्र का प्राथमिक ज्ञान है? आकाश ने सिर हिलाया। श्वेतकेतु ने अविश्वास के साथ कहा, तुम श्रीमान जुबिन का अनुसरण कर रहे हो और केवल इतना ही सीखा। यह वह किताब है जिसका उपयोग हमारे कुल में 3 से 4 साल के बच्चे चक्रों के परिचय के लिए करते हैं। आकाश थोड़ा नाखुश था। खुद पर सवाल उठाना एक बात थी, लेकिन श्रीमान जुबिन पर सवाल उठाना स्वीकार्य नहीं था। आकाश ने पलटवार किया, तो क्या यह किताब 3 या 4 साल के बच्चों द्वारा लिखी गई है? श्वेतकेतु एक पल के लिए चौंक गया। ऐसा नहीं है, हालांकि ये बुनियादी चक्र पुस्तकें सरल लगती हैं, वे बहुत महत्व की हैं और अधिकांश चक्रों के पर्याप्त ज्ञान वाले महान साधकों द्वारा संकलित की गई है। चूंकि वे उन महान साधकों द्वारा संकलित की गई हैं, तो मैं उन्हें क्यों नहीं पढ़ सकता? चीजें जितनी सरल होती हैं, उनमें सिद्धांत उतने ही गहरे होते हैं। महामार्ग सबसे सरलता है, अपने शुद्धतम रूप में लौटना। यहां तक कि उच्च स्तरीय बड़े चक्र भी सबसे बुनियादी चक्र पैटर्न से बने होते हैं। आकाश श्रीमान जुबिन की नकल करते हुए एक गंभीर और अबूझ हवा में आ गया। हालांकि अपने सीमित अनुभव के कारण वह केवल उस स्वभाव के 3 या 4 हिस्से की नकल कर सका, लेकिन यह श्वेतकेतु को मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त था। श्वेतकेतु ने अचानक आकाश को एक नई रोशनी में देखा, लेकिन एक पल बाद वह फिर से संदेहजनक हो गया और कहा, तुम्हारी साधना इतनी कम है, तुम मुझसे और श्वेता से केवल 2 या 3 साल छोटे लगते हो, लेकिन तुम केवल प्राण शुद्धि के तीसरे स्तर पर कैसे हो? तुम्हें अब तक कम से कम 5वें या 6ठे स्तर पर नहीं होना चाहिए। आकाश को लगा कि यह व्यक्ति थोड़ा परेशान करने वाला है। जब पेट भरा होता है तो एक के पास बहुत व्यर्थ की बातें होती हैं। उसे वह तरीका पसंद था जो वह दूसरे दिन था, भूखा और बोलने की ऊर्जा नहीं थी। आकाश वास्तव में उससे परेशान नहीं होना चाहता था और एक तरफ से काकी अनुराधा ने एक माफी भरे लहजे के साथ कहा, मुझे माफ करना, श्वेतकेतु थोड़ा अक्खर हो सकता है। क्या मैं जान सकती हूँ कि श्रीमान जुबिन के शिष्य होने पर क्या करने की जरूरत होती है? श्वेतकेतु कुछ बहस करना चाहता था, लेकिन श्वेता ने उसे एक हल्की सी नजर दी और श्वेतकेतु ने अपने शब्दों को निगलना चुना। आकाश ने परवाह नहीं की और कहा, करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस हर दिन खुद से अभ्यास और अध्ययन करो। जब श्रीमान के पास समय हो तो तुम जाकर सलाह मांगो, लेकिन सुनिश्चित करो कि श्रीमान की नींद में बाधा न डालो। श्वेतकेतु खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, क्या श्रीमान का चक्रों में ज्ञान वास्तव में गहरा है? मैं देखता हूं कि यह आंगन काफी साधारण है और किसी भी विशेष चक्रों का उपयोग नहीं करता है। क्या एक चक्र गुरु का निवास चक्रों से ढका नहीं होना चाहिए? आकाश ने पलटवार किया, अगर श्रीमान जुबिन का चक्रों में ज्ञान गहरा नहीं होता तो तुम उनके शिष्य बनने के लिए इतनी कोशिश क्यों करते? श्वेतकेतु ने कहा, वह इसलिए क्योंकि छोटे मालिक। काकी अनुराधा ने श्वेतकेतु को रोका, जिसे अपनी जबान फिसलने का भी एहसास हुआ, और उसने लापरवाही से कहा, क्योंकि मैंने इसके बारे में केवल सुना है और इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। ओह, आकाश ने उसे संदेह की नजर से देखा लेकिन और कुछ नहीं कहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अगले भाग को लिखूं?